तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज वीडियो में बात करने वाले गाइस सिस्टम हैकिंग के बारे में। गाइस इसके पहले हम लोगों ने बात किया था पासवर्ड हैकिंग के बारे में और पासवर्ड हैशिंग के बारे में बात किया था, ठीक है। किस तरीके से हम पासवर्ड को अटैक करते हैं, किस तरीके से हम पासवर्ड के हैश को निकालते हैं, किस तरीके से अगर हमें किसी का पासवर्ड मिला हुआ है, उसके हैश को मिला हुआ है, तो किस तरीके से हम उसके हैश को उसके एक्चुअल पासवर्ड में कन्वर्ट करें। गाइस ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बात किया था। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो भाई आप लोग जाकर के बिल्कुल उसको देख लेना। अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, कुछ अच्छा जानना चाहते हो, तभी भाई आप लोग जाना। साथ ही हम लोगों ने मेटास्प्लोइटर या फिर और ऐसे मेटास्प्लोइटेबल 2 को हम लोगों ने हैक किया था, मतलब उसको हम लोगों ने एक्सेस कर लिया था और मैं अपने शेल के अंदर मैं उसको रन करा रहा था, ठीक है। बट गाइस हम लोगों ने सिर्फ वहीं तक रहा। बट अब आप लोग सीखने वाले हो विंडोज़ हैकिंग के बारे में, लिनक्स हैकिंग के बारे में, एंड्रॉयड हैकिंग के बारे में। गाइस आने वाला वीडियो बहुत तगड़ा होने वाला है। तो गाइस ये आज हम बनाने वाले हैं, जो ये पार्ट 1 होने वाला है सिस्टम हैकिंग के बारे में। और ये सिस्टम हैकिंग का जो है गाइस, इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से विंडोज़ को हैक करते हैं, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से हम अपने आप में एक्सेस कर सकते हैं, अपने सिस्टम के अंदर सब कुछ देख सकते हैं भाई, A to Z सब कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसलिए गाइस वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो को लाइक कर देना, साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलो शुरू करते हैं गाइस सेकंड लेट्स गो भाई। तो यहाँ पर गाइस हमने आप लोग के लिए छोटा सा पीपीटी बना रखा है, तो आप लोग इसे समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे बात करूँगा आप लोगों से, ठीक है। तो या स्वागत करता हूँ आप लोग का साइबर हैशटैग के अंदर, पीपीटी के अंदर आप लोगों को दिख गया होगा। एंड गाइस मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट की ओर, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं सिस्टम हैकिंग के बारे में। तो या गाइस अब हम बात करने वाले हैं सिस्टम हैकिंग के बारे में, ठीक है, कि आखिर सिस्टम हैकिंग क्या होता है, किस तरीके से सिस्टम को हम हैक करते हैं, किस तरीके से एक हैकर सिस्टम को हैक कर लेता है, किस तरीके से उसका सिस्टम इसके सेल में पूरा रन करता है, किस तरीके से उसका सारा एक्सेस हैकर के पास होता है। ये सारी चीज़ें गाइस हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने छोटा सा डेफिनेशन लिख रखा है। सिस्टम हैकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। सिस्टम हैकिंग जो होता है ये एक तरीके से प्रोसेस होता है जहाँ पर एक हैकर किसी के सिस्टम के अंदर अनऑथराइज एक्सेस करने का ट्राई करता है, यानी बिना परमिशन लिए हो गए, ऑनर को पता ही नहीं चलता है कि उसके सिस्टम के अंदर कौन घुसा है। तो उस तरीके से एक हैकर आता है, सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर लेता है, ठीक है, अपनी तरफ खींच लेता है। और वो किस तरीके से करता है वो सब मैं आगे अभी भी बताने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है। अब ये जो आज का जो सेशन है गाइस, ये स्पेशली विंडोज़ हैकिंग पर है, ठीक है। तो मैं सिर्फ विंडोज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 होने वाला है, फिर पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 हम लिनक्स को भी हैक करेंगे, एंड्रॉयड को भी हैक करेंगे। हम लोगों ने मेटास्प्लॉइटेबल मेटास्प्लोइटर को हमने तो हैक करके दिखाई दिया था आप लोग को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस मैं आगे आप लोग को बताने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखो आप लोग को समझ में आया होगा कि आखिर सिस्टम हैकिंग क्या होता है, कि एक हैकर जो है वो किसी के सिस्टम के अंदर अनऑथराइज एक्सेस कर लेता है, ठीक है, बस वही होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम बाय एक्सप्लॉइटिंग सिक्योरिटी वीकनेस, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है जहाँ से उसे वल्नरेबिलिटी मिलेगा, वहाँ से एक हैकर जो है उसके सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएगा और वहाँ पर तहस नहस करके आ भी सकता है, अगर वो ब्लैक हैट हैकर होगा तो। अगर वो पेन टेस्टर है या फिर बग बाउंटी हंटर है तो गाइस वो क्या करेगा, वो उस सिस्टम को सिक्योर करेगा, यानी अगर कोई और हैकर है तो उससे वो प्रिवेंट करने का ट्राई करेगा ताकि उसका सिस्टम बचा रहे, ठीक है भाई। कंपनी के लिए उसका डेटा गोल्ड होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो कंपनी जो है अपने डेटा को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखता है। तो अब उसको सिक्योर करने के लिए पेन टेस्टर, एथिकल हैकर्स काम आते हैं। जरूरी नहीं है भाई कि हर हैकर जो है वो ब्लैक हैट हैकर ही होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर को प्रिवेंट करने का भी ट्राई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मैं अभी आप लोग को अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही यहाँ पर लिखा गया है एथिकल हैकर्स स्टडी दिस टेक्निक इन ऑथराइज्ड लैब इन्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड रिस्क एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी। किस तरीके से, यहाँ पर देखो आप लोग लिखा गया है अंडरस्टैंड हाउ अटैकर्स टारगेट कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर एक पेंटेस्टर जो होता है, एक एथिकल हैकर जो होता है, वो सोचता है कि किस तरीके से एक हैकर जो मतलब ब्लैक हैट हैकर होता है, कोई भी हैकर हो सकता है, ठीक है, किस तरीके से एक हैकर जो है किसी के सिस्टम के अंदर एक्सप्लॉइट करने के लिए, एंटर करने के लिए क्या क्या सोचता है वो सारी चीज़ें गाइस पहले सोचता है एक एथिकल हैकर, फिर किसी के सिस्टम के अंदर एंटर करने का ट्राई करता है, ठीक है। और यहाँ सेकंड पर आता है आइडेंटिफाई सिक्योरिटी वीकनेस एंड वल्नरेबिलिटी। तो एक एथिकल हैकर जब सिस्टम के अंदर घुस जाता है, एंटर कर लेता है, तो वो उस सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटी को फाइंड करता है, वीकनेस को फाइंड करता है, क्योंकि गाइज उसे वो खोजना होता है वल्नरेबिलिटी और वीकनेस, ताकि कोई और हैकर ना करके उसके सिस्टम के अंदर एंटर ना कर जाए। अगर कोई हैकर आएगा सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएगा तो उसका डेटा सब कुछ स्टील हो जाएगा, ठीक है। तो उसी डेटा को प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए एक एथिकल हैकर क्या करता है, वल्नरेबिलिटी को फाइंड करता है, वीकनेस को फाइंड करता है और उसको फिक्स करने का काम करता है। एंड यहाँ पर थर्ड पर लिखा गया है लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, और वो किस तरीके से सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट हो सकता है अनऑथराइज एक्सेस से। और यहाँ पर लास्ट लिखा गया है यूज बाय एथिकल हैकर्स ओनली इन ऑथराइज्ड पेन टेस्टर एंड सिक्योरिटी असेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस मैं अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो देखो भाई सबसे बड़ा डिस्क्लेमर आप लोग के लिए ये है कि जो भी चीज़ इसके अंदर बताया जाएगा, जो भी मैं आप लोग को लैब करवाऊंगा, ठीक है, उस लैब को जो भी अगर आप लोग सीखोगे तो गाइस आप लोग इसको रियल वर्ल्ड किसी और के सिस्टम से मत ट्राई करना, जिससे कि अगले को नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो भाई आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि गाइस देखो हम एक एथिकल हैकर है, ठीक है, हम एथिकली सब कुछ सीख रहे हैं।
ना कि हम साइबर डिफेंस को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम सीखने के पर्पज से सारी चीज़ देख रहे हैं। और गाइस आप लोग भाई प्लीज़ इन सब चीज़ों को इंश्योर करना, गलत इस्तेमाल इसका बिल्कुल मत करना। मैं इस वीडियो के अंदर गाइस मैं बहुत ही तगड़ा एक लैब दिखाने वाला हूँ आप लोग को, और मैं उसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं बिल्कुल एक्सेस करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दिस कंटेंट इज क्रिएटेड स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशन पर्पज एंड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ओनली, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ देना। बाकी यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक्सप्लॉइटिंग विंडोज मशीन। हमने क्या बोला था, हम बात करने वाले हैं विंडोज मशीन के बारे में, किस तरीके से विंडोज़ को हम हैक करते हैं। तो सबसे पहला जो फेज होगा वो क्या होगा, सबसे पहला फेज होगा हमें स्कैनिंग करना पड़ेगा। स्कैनिंग करके हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें उस विंडोज़ मशीन में है, कौन कौन से पोर्ट ओपन है, कौन कौन से प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं, कितने पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। वो सारी चीज़ें गाइस हम देखने वाले हैं। उसको हम बोलते हैं रिकॉग्निजेंस। मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग भाई पढ़े नहीं हो इन सब चीज़ों के बारे में तो गाइस मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने बना दिया है। तो गाइस आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर के एक्सेस अगर कर लोगे तो भाई आप लोग को सब कुछ नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। जितना भी चीज़ें मैंने बताया है आप लोग गाइस देखो, अगर आप लोग कोर्स को कंप्लीट करते हो भाई, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अगर देखते हो तो भाई आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आने वाला है। क्योंकि गाइस मैंने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया है यार, बिल्कुल प्रैक्टिकल करवाया। थ्योरी तो मैंने बहुत ही कम पढ़ाया है, ठीक है, बहुत ही कम थ्योरी पढ़ाया है, उतना ही पढ़ाया जितना आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए गाइस आप लोग ध्यान रखो, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो सब कुछ तो गाइस इस वीडियो के अंदर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज पहली बार इस वीडियो को क्लिक किया है तो भाई मैं आप लोग को बता दूं कि हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है जहां पे मैं आप लोग को एथिकल हैकिंग सिखा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके। तो गाइस आप लोग जाकर के वहाँ पे देख लेना, पढ़ना उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना, ठीक है। तो अब रिकॉग्निजेंस के बारे में अगर आप लोग को आइडिया नहीं है तो जाकर के आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे आप लोग को सारा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं रिकॉग्निजेंस और स्कैनिंग, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। उस सिस्टम के अंदर हम एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करेंगे। थर्ड पर आता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ कमांड भी लिख रखे हैं तो कुछ इस तरीके से ही होता है। अब मैं आप लोग को यही चीज़ दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल करके, ठीक है गाइस। मैं अगर नेक्स्ट करूँ तो गाइस यहाँ पर पीपीटी खत्म होता है। देखो भाई मैंने कितना कम थ्योरी दिखाया आप लोग को, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई, मैंने देखा है इस चीज़ को, वो पीपीटी या फिर पीडीएफ लेकर के आएंगे और यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे एंड वहीं पे काम खत्म हो जाता है। भाई हैकिंग इससे नहीं होता, थ्योरी से बस काम नहीं चलता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करना पड़ता है, ठीक है, एथिकल हैकिंग के लिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो गाइस अब चलो मैं बढ़ता हूँ अपने लैब की तरफ। तो गाइस मैं जाऊँगा अभी एक ट्राई हैकिंग के लैब के ऊपर, ठीक है। देखो गाइस ये मैं इसलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ ताकि भाई आप लोग अपने लैपटॉप के अंदर अच्छे तरीके से कर सको। अगर आप लोग के पास लिनक्स नहीं है, मेटास्प्लॉइटेबल नहीं है, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आप लोग ये ट्राई हैक में कर लैब आप लोग सॉल्व कर लेना। और मैं इसमें आप लोग को दिखाने वाला हूँ A to Z किस तरीके से सब कुछ काम करता है, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो मैं सिंपली क्या करूँगा, ज्वाइन रूम पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं इस रूम को ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। और मैंने बताया नहीं आपको, यहाँ पर गाइस इस लैब का नाम है ब्लू, ठीक है। तो आप लोग सिंपली सर्च करोगे तो ये ब्लू खुल करके आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखोगे हमारे सामने दो मशीन आएगा, एक तो है अटैकर मशीन जो कि हमारा मशीन होगा, और एक होगा लैब मशीन, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। तो हम यहाँ पर इन दोनों मशीन को सिंपली स्टार्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे भाई। मैं यहाँ पर इसको प्लस पर क्लिक कर दूँ ताकि मेरा नए टैब में खुल जाए अच्छे तरीके से। और ये थोड़ा सेटअप करने में थोड़ा टाइम लेगा तो भाई आप लोग थोड़ा वेट कर लेना इस चीज़ के लिए। तब तक के लिए मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। गाइस देखो, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना तुरंत ही, तुरंत जा करके। और यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ दिखाने वाला हूँ भाई, अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल पर तो गाइस मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है उस प्लेलिस्ट को अगर आप लोग को एक्सेस करना है तो आप लोग सिंपली जाओगे यहाँ पर प्लेलिस्ट पर, और यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से कंप्लीट एथिकल हैकिंग का कोर्स देखने को मिल जाएगा, ये वाला। इस पर अभी इस टाइम जो है 22 वीडियो पड़े हुए हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखोगे, ठीक है। अभी आज जो वीडियो जा रहा है आज, ठीक है, आप लोग यहाँ तक पहुँचो। इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग एक आध हफ्ते का और टाइम ले सकते हो। एक हफ्ते में आप लोग अच्छी तरीके से सब कुछ सीख लेना, जो भी 22 वीडियो है इसको कवर कर लेना। साथ ही आप लोग प्रैक्टिकल करते चलना, और गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना मत भूलना, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना भाई, बहुत कुछ सीखोगे यार आप लोग, लिटरली बता रहा हूँ भाई। ऐसा कोर्स आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस जब आप लोग को मिल रहा है तो भाई रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो, इसको पढ़ो, ठीक है। एंड यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जुड़ सको मुझसे और सब कुछ सीख सको अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखो थोड़ा स्टार्ट ले रहा है भाई, एंड नाउ ब्रो काफ़ी टाइम। गाइस पढ़ाते पढ़ाते मेरा कॉफ़ी भी ठंडा हो जाता है यार। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर, और ये हमारा खुल चुका है एक काली लिनक्स, एक हमारा अटैकर मशीन बन चुका है, ठीक है, जहाँ से एक अटैकर सब कुछ परफॉर्म करेगा। तो गाइस अब देखो क्या होने वाला है, अब होने वाला है बहुत तगड़ा सीन। अब वो सीन क्या है, वो सीन ये है कि हम करने वाले हैं विंडोज़ मशीन को एक्सप्लॉइट, एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो प्रेस द स्टार्ट लैब, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, स्कैन दिस मशीन, ठीक है। ये कह रहा है कि आप जो है स्कैन करो इस मशीन को एंड मैप पर यूज लेकर के। तो मैं सिंपली यहाँ जाऊँगा और मैं जाऊँगा सिंपली टर्मिनल के अंदर, ठीक है। मैं इसको कर दूँगा बड़ा। अब इस यहाँ पर मैं लिख दूँगा एंड मैप। एंड मैप का यूज़ हम क्यों करते हैं, अगर हमें स्कैनिंग कराना हो, पोर्ट के बारे में जानना हो,
ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना हो तो गाइज हम nmap का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं गाइज, nmap की हेल्प से हम वल्नरेबिलिटी को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी आप लोग को आगे दिखाने वाला हूँ किस तरीके से nmap का यूज़ करते हैं वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखने के बाद गाइज मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं इसके IP एड्रेस को कॉपी कर लूँगा कुछ इस तरीके से। मेरा मशीन जो है वो इस तरीके से, लैब मशीन जो है वो यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा। और ये कह रहा है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा SV, यानी इसका वर्जन भी दिखाओ, साथ ही इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिखाओ, और बस इतना ही करो। और यहाँ पर मैं टाइम दे रहा हूँ ताकि जल्दी टाइम में, मतलब कम टाइम में जो है सारा रिजल्ट हमारे सामने आना चाहिए, ठीक है। मैं इतने करने के बाद गाइस मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये सर्च करने का ट्राई करेगा। अभी यहाँ पर गाइस nmap SV स्टार्टिंग nmap कुछ दिखा रहा है भाई, वार्निंग नो टारगेट्स। ओके गाइस, यहाँ पर अभी थोड़ा सा सेटअप लेगा, अभी ये लग रहा है कि ये भी सही से हुआ नहीं है, ठीक है। अभी मुझे 2 मिनट तक और वेट करना पड़ेगा, 1-2 मिनट तक मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो मैं एक बार जा कर के यहाँ पर पिंग करता हूँ, ठीक है, देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। ओके गाइस, अब आई थिंक सेटअप हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, लिखूँगा nmap एंड SV करूँगा, यहाँ पर IP एड्रेस दे दूँगा, -T एंड V लगाऊँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से 44 एंटर करूँगा। तो भाई यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आई थिंक गाइस यहाँ पर स्कैनिंग करना स्टार्ट कर दिया इसने, थोड़ा सा बस टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। नाउ कॉफ़ी टाइम। तो भाई बस आप लोग देखते रहो किस तरीके से हो रहा है। एंड गाइस यहाँ पर देखो, तब तक के लिए मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ मैं क्लिक कर दूँगा चेक पर, तो ये सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो लिखा है हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन विथ अ पोर्ट नंबर अंडर 1000। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है भाई कि इस IP के अंदर, यानी इस मशीन के अंदर अंडर 1000 जो पोर्ट होते हैं उसमें कितने पोर्ट ओपन है अभी फ़िलहाल, ठीक है। अभी ये nmap का थोड़ा सा टाइम ले रहा है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है यार। तो गाइस आप लोग इस तरीके से कुछ ट्राई करना, ठीक है। तो ओके गाइस, अब यहाँ पर 2 मिनट के बाद गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिला है हमें, कुछ इतना रिजल्ट हमें देखने को मिला है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इतना कुछ करके स्कैन कराया था, इसका रिजल्ट हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे पोर्ट कुछ इस तरीके से, इतने सारे पोर्ट ओपन है। अरे ये क्या आ गया भाई, हट जा भाई तुम, ऊपर कर दूँ, हाँ। अब यहाँ पर देखो पोर्ट है, पोर्ट पर ये कौन सा प्रोटोकॉल रन कर रहा है वो सब यहाँ पर दिखा रहा है। एक तो पोर्ट है 135, 133, 445, यहाँ पर 3389, ये पोर्ट भी ओपन है। इस तरीके से कुछ यहाँ पर इतना पोर्ट ओपन है, ठीक है, इतना बस 5-6 जो भी है, 7-8-10, इतने बस पोर्ट ओपन है इस मशीन के अंदर। अब तो गाइस अब यहाँ पर अगर आप लोग जाओगे, यहाँ पर पूछ रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन विथ अ पोर्ट नंबर अंडर 1000। तो 1000 के अंदर कितने सारे पोर्ट ओपन है। 1000 के अंदर देखो 135 भी आता है, 139 भी आता है, 445 भी आता है, ठीक है। ये तो नहीं आएगा, ये तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 पोर्ट ऐसे हैं जो अवेलेबल हैं अंडर 100 के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 करके चेक करूँगा भाई, जैसे ही तो ये तो यहाँ पर देखो भाई अच्छी तरीके से ये चेक हो चुका है, यानी कि ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है भाई वो पूछ रहा है व्हाट इज द मशीन वनरेबल टू, आंसर इन फॉर्म इतना इतना इतना, कुछ इस तरीके से। यानी ये पूछ रहा है कि वनरेबिलिटी का नाम क्या है, अगर सिस्टम वनरेबल है तो उस वनरेबिलिटी का नाम बताओ मुझे, ठीक है। तो कि उसको बताने के लिए मैं जाऊँगा अपने लिनक्स के अंदर, यानी इस टर्मिनल के अंदर आऊँगा। और गाइस देखो मैं यहीं पर फाइंड करने वाला हूँ वनरेबिलिटी को विद द हेल्प ऑफ nmap। मैं nmap को यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर गाइस सिंपली लिखूँगा nmap एंड nmap का एक स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख दूंगा कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा वल्न, यानी VULN, इसका मतलब होता है वल्नरेबिलिटी। तो इतना मैं करूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं दूंगा IP कुछ इस तरीके से। IP देने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा टाइम, मतलब कि जल्दी से जल्दी मुझे आउटपुट चाहिए इसका। गई इतना लिखने के बाद यहाँ पर गई nmap लिखा है, तो nmap क्या है, nmap एक टूल है, और यहाँ पर ये nmap का ये एक स्क्रिप्ट है। वो क्या करेगा, वल्नरेबिलिटी को फाइंड करेगा इस IP से और बहुत कम टाइम में, ठीक है, कुछ इस तरीके से कहना चाहते हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर इतना ही करने के बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा सिंपली एंटर। गई जैसे एंटर करूँगा तो ये भी 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेगा, 2 मिनट का टाइम लेगा। उसके बाद सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरीके से निकाल करके देगा। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो ओके गाइस, जब यहाँ पर 2 मिनट के बाद गई हमारे सामने कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिला है। अब सबसे पहले क्या पूछा गया था, उस वल्नरेबिलिटी का नाम पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर आप लोग को मैं समझाने का प्रयास करूँ तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से पोर्ट नंबर लिखा गया है डिटेल्स में, जो कि हमने nmap को यूज़ किया था। तो ये पोर्ट नंबर को फाइंड कर दिया है। उसी के साथ यहाँ पर लिखा है होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट, जो भी हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर जो हमने कमांड डाला था, तो वो स्क्रिप्ट का यहाँ पर आउटपुट दिखाएगा। उस स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या फाइंड करते हैं, SMB वल्नरेबिलिटी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये फॉल्स है और ये एंटी स्टेटस एक्सेस यहाँ पर अभी डिनाइड हुआ, ठीक है, इसको मत ध्यान दो। अब यहाँ पर देखो ये जो लास्ट वाला है, यहाँ पर लिखा गया है वनरेबल,
यानी जो SMB वर्ण MS17010 है, 010 है, ये है वनरेबल, ठीक है। अब जब ये वनरेबल है तो इसके अंदर हम रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हैं, कोड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इसका स्टेट है वनरेबल, IDS जो है वो इस तरीके से लिखा गया है, रिस्क है हाई इसका, और यहाँ पर लिखा गया है अ क्रिटिकल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वनरेबिलिटी एग्जिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट SMB वर्जन 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा गया है। सर्वर उसका यहाँ पर इसका नाम दे दिया गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि वो जो आंसर होगा वो कुछ इसी फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में, ठीक है, MS करके। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले MS लिखा गया है, तो यहाँ पर ये है वल्नरेबिलिटी का नाम, यही है वल्नरेबिलिटी का वर्जन। तो मैं सिंपली इसको करूँगा कॉपी, और मैं आप लोग को सिर्फ समझाऊंगा यहाँ पर नीचे करके, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं ना करना है, हमें समझना भी है कि आखिर ये सब चीज़ें क्या है। साथ ही कि यहाँ पर डिस्क्लोजर डेट भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, रेफरेंसेस वगैरह यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी कोई उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बाकी सिर्फ ज़रूरी चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ अभी। तो गाइस देखो अब हमें क्या मिला, हमें वल्नरेबिलिटी का नाम मिल चुका है यहाँ पर MS17010, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊँगा, उसको मैं सिंपली करूँगा कॉपी, ठीक है, पेस्ट कर दूंगा यानी। तो गाइस आई थिंक यही हमारा आंसर होना चाहिए सही। एब्सोल्युटली गाइस, यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सही हो चुका है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कर लिया स्कैनिंग, यानी हमने थोड़ा बहुत रिकॉग्निजेंस कर लिया, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हम लोगों ने थोड़ा बहुत कर लिया है, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत था। तो गाइस अब हम करने वाले हैं गेन एक्सेस, हम एक्सेस को गेन करने वाले हैं सिस्टम के अंदर को, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है स्टार्ट मेटास्प्लॉइट, कह रहा है कि आप अपने टर्मिनल के अंदर जा करके मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करो। मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपली MSF कंसोल, आप लोग भाई बिल्कुल ध्यान से देखना, कंसोल का स्पेलिंग गलत है, कंसोल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। भाई आप लोग साथ में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, MSF कंसोल क्यों गलत क्यों रहा है भाई। तो ओके, अब यहाँ पर हमने कहीं जितना टाइप कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये खुल करके आएगा MSF कंसोल। दूसरा चीज़ क्या है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ चेक, ताकि यहाँ पर देखो ये खुल चुका है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर कह रहा है फाइंड द एक्सप्लॉइटेशन कोड वी विल रन अगेंस्ट द मशीन, व्हाट इज द फुल पाथ ऑफ द कोड एक्सप्लॉइट, ठीक है, जो भी एक्सप्लॉइट है कुछ इस तरीके से वो एक्सप्लॉइट खुल करके आएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मेटास्प्लॉइट के अंदर। अब यहाँ पर हमें जो वल्नरेबिलिटी मिला था, मैं उसी वल्नरेबिलिटी नाम को यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, और मैं यहाँ पर सर्च करूँगा कि क्या उस वल्नरेबिलिटी से कुछ इनको मिला है, यानी जो मेटास्प्लॉइट है उससे रिलेटेड कुछ इसके पास है। तो अभी देखो आप लोग को क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा सर्च, ठीक है, कि सर्च करो, सर्च यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट, जो भी हमारा वल्नरेबिलिटी था, ठीक है। मैं इसको पेस्ट करने के बाद एंटर करूंगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल चुका है हमें, एक चीज़ दो चीज़ मिला है हमें इसके आगे। और ये दोनों क्या है, ये दोनों है ऑक्सिलरी फाइल, ये तो है, हाँ देखो अब यहाँ पर भी है, ये ऑक्सिलरी फाइल है, ये भी ऑक्सिलरी फाइल है, लेकिन हमसे पूछा गया है वो होगा एक्सप्लॉइट। तो एक्सप्लॉइट के लिए यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है एक एक्सप्लॉइट, और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो भाई यहाँ पर भी जो 0 नंबर पर है, यहाँ पर भी हमें एक्सप्लॉइट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से भाई यही चीज़ है। यहाँ पर देखो MS17, और यहाँ पर इसका वर्जन वगैरह सब कुछ यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब हमें जाना होगा इस एक्सप्लॉइट के अंदर, इसके अंदर जाने के लिए भाई मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा यूज 0। अगर यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर होता 23 नंबर 24 नंबर 20 नंबर पर होता, तो हम कुछ इस तरीके से कई नंबर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं यूज 0, यानी हमें 0 को यूज़ करना है। मैं यहाँ पर सिंपली कर दूंगा एंटर, एंटर करने के बाद अब मैं आ जाऊंगा उस वल्नरेबिलिटी के अंदर। अब यहाँ पर देखो मैं उस एक्सप्लॉइट के अंदर आ चुका हूँ, कुछ इस तरीके से इसका पाथ है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर दूंगा शो ऑप्शंस, कि भैया मुझे दिखाओ कि क्या क्या चीज़ें आपको नीड है, क्या क्या चीज़ें आप लोग के पास है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है नेम, और यहाँ पर करंट सेटिंग, रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन। जो करंट सेटिंग क्या है, जैसे आर होस्ट हो गया, आर पोर्ट हो गया, सब डोमेन हो गया, और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड के पास यहाँ पर देखो लिखा है यस, यानी ये रिक्वायर्ड है, इसको हमें फिल करना ही करना पड़ेगा। अगर हम इसे फिल नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर यस ये भी रिक्वायर्ड है, जो कि यहाँ पर पहले सेट है, तो इससे हमें नीड नहीं है देने के लिए। यहाँ पर है नो, तो ये तो ऑप्शनल है, यहाँ भी नो है, नो है, जहाँ नो है उसको छोड़ दो भाई, वैसे ही छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर ये यस है, ये भी यस है, अब लेकिन इसके पास पहले से सेट है। अब इस तरीके से कुछ यहाँ पर भी दिया गया है, जो कि पेलोड ऑप्शन था यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर नेम और करंट स्टेटस इस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा गया है। अब यहाँ पर यस 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 ये सब रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके पास पहले से फिल है, तो इसलिए ये देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक्सप्लॉइट्स का जो नाम है ID, वो ऑटोमेटिक टारगेट का भी वो करेगा। तो भाई इतना करने के बाद हमें अब जो रिक्वायर्ड था वो रिक्वायर्ड मैं यहाँ पर इसको दूंगा। अब भाई ये कह रहा है बेसिकली, ये कह रहा है भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हमें कुछ मत दो, सिर्फ हमें क्या दो, आर होस्ट दे दो, साथ ही हमें बस आर होस्ट दे दो इसको, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं पूछ रहा है ये, इसको सिर्फ आर होस्ट देना है, बिना आर होस्ट ये काम नहीं करने वाला है।
मैं सिंपली यहाँ पर कर दूंगा सेट आर होस्ट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से आर होस्ट कुछ इस तरीके से मैं कर दूंगा। और यहाँ पर आप लोग को देना पड़ेगा विक्टिम का आईडी, जो हमारा विक्टिम था ये, इसको मैं सिंपली फिर से करूँगा कॉपी और मैं यहीं जाऊँगा, इसको कर दूंगा मैं पेस्ट कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा एंटर और ये सेट हो चुका है। मैं अगर फिर से यहाँ पर शो ऑप्शन पर क्लिक करूँ, अरे सॉरी, मैं यहाँ पर फिर से शो ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखो आर होस्ट जो है वो सेट हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पर देखो आर होस्ट पहले यहाँ पर ब्लैंक आता था, बट अब यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से फिल होकर के आ चुका है। हमने आईपी डाल दिया है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और हम डाल देंगे, एल होस्ट डाल देंगे, जो कि पहले यहाँ पर है एल होस्ट। और अगर आप लोग लिनक्स में ट्राई करो तो भाई आप लोग अपना एल होस्ट में अपने लिनक्स का आईपी एड्रेस डालोगे, ठीक है। बाकी भाई पहले से यहाँ पर ये सेट है, बट फिर भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से होगा। आप लोग को सिंपली यहाँ पर करना है सेट और यहाँ पर लिखना है एल होस्ट, ठीक है। एल होस्ट नहीं लिखना है, एल होस्ट लिखना है, सिर्फ एल होस्ट। अब यहाँ पर जाना होगा अपने टर्मिनल के अंदर, मतलब इसमें, और आपको अपना मशीन यहाँ पर कॉपी कर लेना होगा और यहाँ पर कर देंगे सिंपली पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो आईपी दोनों सेम है, तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप लोग के सिस्टम के अंदर अगर नहीं हुआ तो इसको सेट कर लेना। मैं फिर से यहाँ पर सो ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये भी चीज़ सेट हो चुका है और यहाँ पर सारा चीज़ अब सेट हो चुका है, ठीक है। अब गाइस, अब यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन था कि इसका पाथ मुझे बता दो कि वो पाथ क्या था, जो भी एक्सप्लॉइट था वो उसका पाथ बता दो मुझे। तो गाइस वो पाथ क्या था, आप लोग यहाँ पर देखे होगे, जिस पाथ में मैं एंटर किया हूँ वही इसका पाथ था। यहाँ पर देखो एक्सप्लॉइट से स्टार्ट हुआ है, तो यही इसका पाथ। मैं इसको सिंपली कर लूँगा कॉपी, Ctrl+C करके कॉपी कर लूँगा, यहाँ जाऊँगा और इसको मैं कर दूँगा सिंपली पेस्ट इस तरीके से। यहाँ पर मैं कर दूँगा सिंपली चेक, ठीक है। तो या गाइस यहाँ पर भी हो चुका है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पर पूछ रहा है शो ऑप्शंस एंड सेट द वन रिक्वायर्ड वैल्यू, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वैल्यू। तो गाइस यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा चीज़ था जो जब हम एक्सप्लॉइट कर रहे थे तो वहाँ पर हमसे पूछ रहा था। मैंने आपको बताया था जो रिक्वायर्ड था वो क्या था, आर होस्ट। तो गाइस यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे आर होस्ट, ठीक है। आर होस्ट कुछ मैं इस तरीके से कर दूंगा, यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। एब्सोल्युटली भाई ये भी डन हो चुका है। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर ये पूछ रहा है यूजुअली इट वुड बी फाइन to run this exploit as is. You should do one more thing before exploiting the target. Enter the following commands and press enter. तो भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि आप एक्सप्लॉइट करने से पहले आप एक बार इस कमांड को रन करो अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। इस कमांड को रन करो। मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा इसको कॉपी, मैं जाऊँगा अपने टर्मिनल के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद मैं सिंपली इसको कर दूँगा पेस्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब गाइस हमें कुछ नहीं करना है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली कर दूँगा एंटर। तो यहाँ पर देखो ये पेलोड भी सेट हो चुका है। अब अगर मैं फिर से शो ऑप्शंस करूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मैं कैपिटल क्यों कर रहा हूँ यार, मैं लिख दूंगा यहाँ पर शो ऑप्शंस एंड एंटर करूँगा तो भाई यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये भी शो कर दिया है। अब हमारे सामने एक एक्सप्लॉइट भी सेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक बार चेक करूँगा भाई कि क्या वो सही से सेट हुआ है कि नहीं, यानी सब कुछ ओके है या नहीं है। मैं यहाँ पर सिंपली एक कमांड लिखूँगा जिसका नाम है चेक, ठीक है। मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि भाई चेक करो तुम कि सब कुछ ओके है या नहीं है। एंटर करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं भाई यूजिंग ऑक्सिलरी, कुछ इस तरीके से, या द टारगेट इज वनरेबल। और यहाँ पर 100% जो कंप्लीट है वो एक होस्ट और एक स्कैन सब कुछ यहाँ पर परफॉर्म किया है, बिल्कुल सब कुछ सही है, ठीक है। अब गई तो भाई अब जब डन हो चुका है तो अब हम करने वाले हैं सिंपली एक्सप्लॉइट। अब एक्सप्लॉइट करने के लिए आप लोग को पता है कौन सा कमांड था। नाउ एक्सप्लॉइट करने से पहले कॉपी टाइम, सुकून मिला भाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लॉइट करने वाला हूँ उस चीज़ को, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा हो कि मैं किस तरीके से किया हूँ। अगर आप लोग को नहीं आया भाई तो आप लोग पीछे जा करके सब कुछ फिर से देखना, अच्छी तरीके से सीखना। मैं देखो भाई इसलिए मैं आप लोग को बहुत धीरे धीरे, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ईजी तरीके से, बहुत धीरे धीरे बोल करके मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे बोला था कि आप लोग को लॉन्ग वीडियो चाहिए कि शॉर्ट वीडियो, आप लोगों ने कहा था भाई लॉन्ग बनाओ जिसमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई आप लोग इसमें आप लोग इसे ध्यान दोगे कि आप लोग को सब सीखना पड़ेगा, ठीक है, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मैं यहाँ पर भाई आप लोगों को मैं फ्री का कंटेंट दे रहा हूँ, तो भाई उस चीज़ को आप लोग यूज़ करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। अब जो एक्सप्लॉइट करने का जो कमांड था वो था एक्सप्लॉइट ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा एक्सप्लॉइट, कुछ इस तरीके से एक्सप्लॉइट। एंड भाई इतना ही करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, यार आज बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है भाई, एक्सप्लॉइट कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। एक्सप्लॉइट जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो भाई ये एक्सप्लॉइट हो जाएगा। अब देखो कुछ इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने खुल करके आ चुका है भाई। तो भाई अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ा स्कैनिंग करने के लिए, तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप लोग छोड़ के जाना मत भाई, बिल्कुल मत छोड़ के जाना अगर आप लोग को सीखना है। तो यहाँ आप लोग देखो यहाँ पर भाई मैं विंडोज़ के अंदर आ चुका हूँ, यानी जो हमारा आईपी एड्रेस था, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था गाइज, हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से गाइज हम लोगों ने एक्सप्लॉइट कर लिया सिस्टम को, ठीक है। एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि हम उस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं।
अब गाइस हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जो भी मन चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस आप लोग देखो मैं किस तरीके से अब इसको पोस्ट एक्सप्लॉइट करूंगा, ठीक है। मैं इसको पोस्ट एक्सप्लॉइट भी करूंगा और इसमें मैं प्रिविलेज एस्केलेशन भी करने का ट्राई करूंगा। यानी अभी मैं नॉर्मल यूजर में अगर हूँ तो मैं इसको जो है रूट के अंदर जाना चाहूंगा, यानी मैं इस सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। इसका ऑनर मैं अब खुद बनना चाहता हूँ। एक हैकर भाई इस तरीके से सोचना है और इस तरीके से ही करता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। पहले क्या करता है, पहले वो एक्सप्लॉइट कर लेता है, एक्सप्लॉइट करने के बाद वो सिस्टम के अंदर घुस जाता है। जब वो सिस्टम के अंदर जाता है तो वो करता है पोस्ट एक्सप्लॉइट। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करने के बाद गाइस वो करता है प्रिविलेज एस्केलेशन, यानी कि उसमें रूट का परमिशन वो खुद लेता है, ठीक है। वो रूट बन जाता है, अब एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, वो कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। आप लोग को पता है यार, जब एडमिन होगा तो एडमिन भाई सब कुछ कर सकता है, सारे सिस्टम के अंदर कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आगे तो अभी आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है अभी, ठीक है। तो इतने करने के बाद गाइस अब यहाँ पर हम करने वाले हैं प्रिविलेज एस्केलेशन, यानी अब यहाँ पर हम एस्केलेट परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। उसको परफॉर्म करने के लिए गाइस मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपली, अगर मैं आप लोग को हेल्प लिख करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग को एक कमांड मिलेगा जिसका नाम है बैकग्राउंड। यहाँ पर देखो आप लोग, ये लिखा है बैकग्राउंड। यहाँ पर गाइस हम बैकग्राउंड कमांड का यूज़ करने वाले हैं इसके बैकग्राउंड में जाने के लिए, यानी मेरे को रूट में जाना है। तो रूट में जाने के लिए हम कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं। अभी मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा बैकग्राउंड, कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग सिंपली देखो। सिर्फ बैकग्राउंड लिखने के बाद जैसे ही एंटर करूँगा भाई, यहाँ पर ये पूछ रहा है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा यस, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लॉइट कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो भाई अब इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछा भी है विथ दैट डन रन द एक्सप्लॉइट, हमने एक्सप्लॉइट भी कर लिया है। और ये हमने उसमें जो है बैकग्राउंड यहाँ पर पूछा था, देखो बैकग्राउंड दिस सेल, हमने बैकग्राउंड के अंदर भी चले गए हैं, वो सब डन हो चुका है। अब जो हम करने वाले एस्केलेशन, तो यहाँ पर प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी बैकग्राउंड द प्रीवियस गेंड सेल, यानी कंट्रोल जेड अगर हम करेंगे तो उसमें बैकग्राउंड के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। रिसर्च ऑनलाइन, ये कह रहा है कि ऑनलाइन एक बार आप सर्च करो कि हाउ टू कन्वर्ट अ सेल टू मेटाप्रेटर सेल इन मेटास्प्लॉइट, ठीक है, किस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली कॉपी कर लूँगा, सेल टू मेटाप्रेटर सेल इन मेटास्प्लॉइट। यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा और मैं जाऊँगा एक नए ब्राउजर खोलूँगा और यहाँ पर गए आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, इतने चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो हम किसी पर भी जा सकते हैं। ये पूछ रहा है कि आप जो है ऑनलाइन जाकर के सर्च करो कि हम किस तरीके से मेटाप्रेटर को जो है वो हम मेटास्प्लॉइट में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कमांड आप लोग को देखने को मिल जाएगा, बट अभी इसमें से कोई ऐसा कमांड हमें दिखा नहीं जो कर सकता है, ठीक है। तो गाइस मैं जाऊँगा दूसरे वेबसाइट पर, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार सर्च करूँगा और एक बार। तो यहाँ पर गाइस आप लोग के सामने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट खुल करके आ जाएंगे। यहाँ एक हमारा फेवरेट जो है वो है रैपिड7। मैं रैपिड7 को भी यहाँ पे बुलाता हूँ, रैपिड7 लिखता हूँ गाइस। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आ चुका है रैपिड7 भी। अब यहाँ पर मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस अभी आप लोग देखोगे यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर हाँ ये इतना जो लिखा गया है, तो गाइस इसको एक्सेस देने के लिए यहाँ पर लिखा गया है सेल टू मेटाप्रेटर, ठीक है। वो कह रहा है कि इतना एक बार आप परफॉर्म करो। ये कह रहा है भाई कि अगर आपको इसके अंदर जाना है तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली कॉपी करूँगा, सेल टू मेटाप्रेटर, इतना मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर आकर के सर्च करूँगा इस चीज़ को, मैं करूँगा सर्च और आप इस चीज़ को सर्च करो एक बार। यहाँ पर मैं करूँगा एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ हमें मिल चुका है, यहाँ पर एक चीज़ मिल चुका है हमें, जो कि वही चीज़ है सेल टू मेटाप्रेटर, जो कि मेरे से वही पूछा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर दूँगा U0, हमें इस चीज़ को यूज़ करना है, तो मैं U0 कर दूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा एंटर। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा शो ऑप्शंस, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो कई जितनी सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर देखो अब ये फिर से कह रहा है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें सेशन दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो सेशन के आगे ब्लैंक है और ये है रिक्वायर्ड, यहाँ पर रिक्वायर्ड के सामने यस लिखा है। मैं अगर इसके आगे बढ़ना चाहूँगा तो नहीं जा पाऊँगा। मैं देखना चाहूँगा अपने हमारे सिस्टम के अंदर कितने सारे सेशंस ऑन है अभी। तो मैं जैसे यहाँ पर सेशन लिखूँगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारे सिस्टम के अंदर एक सेशन जो है वो चल रहा है। अब हम इसी को यहाँ पर सेट करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा सेशन 1, कुछ इस तरीके से एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर गई सेशन 1 सेलेक्ट हो चुका है। मैं अब फिर से कर दूंगा शो ऑप्शंस। तो यहाँ पर गई आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से सेशन 1 देखने को मिल जाएगा। इसके पहले यहाँ पर ब्लैंक था, आप लोग यहाँ पर देखो, इसके पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था, ब्लैंक था, जो कि सेशन हमारा क्रिएट हुआ ही नहीं था। तो इस तरीके से गई अब यहाँ पर अच्छी तरीके से सेशन क्रिएट हो चुका है। तो ओके गई, अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, अब गई सारा काम हमारा डन हो चुका है, हमने सेशन को भी क्रिएट कर लिया है, सेट कर दिया, सब कुछ ऑल सेट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सिंपली करना है रन। अब हमें करना है बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर रन करूँगा एंड मैं यहाँ पर कर दूँगा एंटर, तो कि जब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ये लिखा है अपग्रेडिंग सेशन ID 1 है, स्टार्टिंग एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा, सब कुछ सेट करने का ट्राई करेगा, ठीक है। एंड गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई कुछ इस तरीके से ये पोस्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर एक तरीके से। तो एक का काम हो गया डन। अब दूसरा यहाँ पर गाइस अभी एक्सप्लॉइट करने का ट्राई कर रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, अभी
इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, ठीक है। तो ओके गाइज, अब कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर फिर से सेशन को चेक करूँगा, सेशंस की कितने सेशंस हैं। तो अभी यहाँ पर देखो दो सेशंस आ चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक बार और, मैं यहाँ पर करूँगा सेशन -i करके मैं यहाँ पर लिखूँगा 1, ठीक है। सेशन 1 को मैं यूज लेना चाहता हूँ, सेशंस -i एंड 1, इस तरीके से मैं करूँगा। तो या गाइस देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ चुका हूँ भाई। और गाइस यहाँ पर मैं कुछ भी ट्राई करूँगा वो चीज़ यहाँ पर रन करेगा। मैं यहाँ पर इसे पूछूंगा हु एम आई, ठीक है, हु एम आई जैसे मैं सर्च करूँगा तो भाई यहाँ पर देख सकते हो एंटी ऑथोरिटी सिस्टम, भाई हम लोगों ने हैक कर लिया भाई बहुत अच्छी तरीके से। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो भाई हम लोगों ने किस तरीके से एक विंडोज़ मशीन को हैक कर लिया है। गाइस ये छोटी चीज़ नहीं है भाई, ये आप लोग यहाँ पर देखो हमें बिल्कुल उसका सेल मिल चुका है यार। विंडोज़ का जो सी में है, ये विंडोज़ है सिस्टम 32 बिट्स का है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो भाई अब हम उस सिस्टम के अंदर जो है कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से ही एक रियल लाइफ में काम होता है, रियल इंडस्ट्री में इस तरीके से ही काम होता है। एक हैकर जो है इस तरीके से ही एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करता है। गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस चीज़ को और एडवांस में पढ़ाऊँ आप लोग को, ठीक है। अब क्योंकि गाइस देखो यूट्यूब पर मैं अच्छी तरीके से बिल्कुल दिखा नहीं सकता, मैं एक रियल मशीन का यूज़ नहीं ले सकता भाई। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो डिलीट हो गया, ठीक है, बिकॉज इसमें मेहनत बर्बाद ही जाता है, ठीक है। अगर मैं उस चीज़ को ट्राई करूँगा तो वहाँ पर यूट्यूब डिलीट कर देगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए गाइस इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता। बट जो चीज़ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से गाइस हैकिंग होता है, और यहीं से गाइस आप लोग सीख सकते हो। अगर आप लोग इतना सीख लिया ना तो आप लोग खुद का कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई आप लोग के पास मशीन है, कोई सिस्टम है, तो आप लोग उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। आखिर आईपी एड्रेस सबके पास होता है, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सारा खेल जो है आईपी एड्रेस का ही था, साथ ही वल्नरेबिलिटी का था। अगर वल्नरेबिलिटी होगा तो एक्सेस हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो वन लेवल सिस्टम इस तरीके से कुछ होता है गाइस, तो इस तरीके से कुछ हैक हो जाता है। एंड अगर हम पेंटेस्टर हैं या फिर बग बाउंटी हंटर हैं तो गाइस हम कुछ इस तरीके से ही हैक करके हम उसमें बग्स फाइंड करेंगे, बग्स फिक्स करेंगे, एंड उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद ऑनर को दे देंगे, फिर उसके बदले हमें कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें गाइस। अब जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है वो सभी चीज़ें गाइस आप लोग प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से। अगर आप लोग भूल जाते हो तो भाई मैं तो ये चाहूँगा कि आप जो है सारे स्टेप्स को एक कॉपी के अंदर लिख लो। जो भी मैं यहाँ पर मतलब कोई भी अगर मैं कमांड एक बार रन करा रहा हूँ तो उस कमांड को आप लोग क्या करो अपने कॉपी के अंदर एक लाइन में लिख लो। फिर मैं दूसरा जब कमांड रन करूँ तो उस कमांड को भी आप लोग लिख लो स्टेप बाय स्टेप, यानी जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ जो है आप लोग लिख लोगे तो गाइस आप लोग खुद के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्प हो जाएगा। कि आप लोग कहीं भी अगर रहोगे तो अगर भूल रहे हो तो आप लोग नोट देख करके सीख सकते हो, बार बार आप लोग को वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको देख लेना और सीखना भाई अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखो हमें इस तरीके से कुछ एक्सेस मिल चुका है भाई। तो भाई यहाँ पर जो है हमने जो हैक कर लिया तो बहुत तो सोचेंगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि हमने कहीं किसी, अब सोचो यार, हमने किसी सिस्टम को हैक कर लिया है, किसी सिस्टम के टर्मिनल को हमने हैक कर लिया। हमें यहाँ पर जो भी रन करेंगे वो चीज़ यहाँ पर एक्सेस होगा, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन भी था यहाँ पर पूछा गया इसका पाथ। अब भाई पाथ के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो इसका पाथ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका पाथ कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल करूँगा भाई एंड हमें देखने को मिल जाएगा शायद यही वाला है, ये वाला, ठीक है। हमने यही यूज़ किया था और हमें यही वाला मिल चुका है। तो मैं इसको सिंपली कर लूँगा कॉपी। मैं जाऊँगा इस चीज़ के अंदर, यहाँ पर मैं कर दूँगा पेस्ट, यहाँ पर मैं करूँगा चेक। एब्सोल्युटली गाइस यहाँ पर भी ये पास हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ पर ही लिखा गया है सिलेक्ट दिस मॉड्यूल। हाँ, तो गाइस यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमें इस चीज़ के अंदर जो हमने इसके पहले अभी ट्राई किया था, इस चीज़ के अंदर हमें कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट चीज़ का नीड पड़ा था। तो हमने क्या सेट किया था इसके पहले, हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में हमने किया था आर उसको सेट किया था। तो इसके अंदर क्या किया था हमने, सेशन को सेट किया था। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा सेशन कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा। तो ये भी बिल्कुल हो चुका है भाई। तो गाइस अब मैं चाहूँगा कि भाई सब मैं कर देता हूँ, ठीक है गाइस। इसका साउंड देखो कितना प्यारा लगता है। तो भाई अब इतना आप लोग को बेसिक आइडिया हो गया है, ठीक है। अब आप लोग को पता चल गया है। अब गाइस मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा आप लोग से कि आप लोग जो ये क्रैकिंग वाला चीज़ है ये वाला आप लोग क्रैकिंग करोगे खुद, ठीक है भाई। आप लोग ये क्रैकिंग को आप लोग खुद से समझना, खुद से ट्राई करना। और यहाँ पर लिखा भी गया है भाई कि आप लोग इस कमांड को रन करना, जो हैश नंबर लिखा गया है इसको रन करना। उसके बाद देखो क्या आता है, फिर जो भी क्वेश्चन ये कर रहा है उसी का आप लोग आंसर देना। और यहाँ पर ये फाइंड फ्लैग्स, आप लोग को यहाँ पर कुछ फ्लैग भी फाइंड करना पड़ेगा। आप लोग अगर ट्राई करते हो तो भाई कर ले जाओगे इस चीज़ को भी। तो कहीं ये सारी चीज़ें जो है आप लोग ट्राई करना। अगर नहीं हो पाता तो भाई आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि भाई वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो मैं इस चीज़ को और एक वीडियो बना दूंगा। उस चीज़ के अंदर मैं आप लोग को ये क्रैकिंग और फ्लैग भी फाइंड करके मैं दिखा दूंगा। बाकी गई आज की वीडियो में विंडोज़ हैकिंग का बस यहीं पे ख़त्म होता है। और इसके बाद गई हम बात करने वाले हैं लिनक्स हैकिंग के बारे में, और हम हैक करने वाले भाई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। गई मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं बिल्कुल रियल तरीके से आप लोग को हैक करके दिखाऊँ। भाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा डरता भी हूँ यार, क्योंकि यूट्यूब है भाई, यूट्यूब पर अगर मैं सब कुछ दिखाऊंगा तो यार कुछ भी हो सकता है, पता है ना आप लोग को। तो ये सारी चीज़ें गई जिससे कि मैं थोड़ा सा डर के मैं आप लोग को सब कुछ बताता हूँ यहाँ पर कि यार अगर ये मैं बता रहा हूँ तो ये मेरे लिए रिस्की ना हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस आप लोग सीखना, पढ़ना अच्छे तरीके से,
देखना, और गई अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना, और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करना और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ करके जाना। एंड बस गाइस, एंड आज के लिए पसंद है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो से। तो पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।